बच्चे जो हमारी बेसिक वैल्यूज हैं, गुस्सा, अब क्रोध पे काबू पाना एक बहुत बड़ी तपस्या है एंड हम में से कितने उस पे लगे रहते हैं अपने जीवन के अलग अलग स्तरों पे। तो जैसे गुस्सा होता है, हमारा अहम होता है, ये सब रोज के जीवन को व्यतीत करने में जरूरी होते हैं या इनका अप्रोच अलग होता है? देखिए, गुस्सा लाना बुरा नहीं है, गुस्से में आना बुरा है। जब गुस्से को आप लाते हैं, बच्चों को समझाना पड़ता है, कई बार पति को समझाना पड़ता है, कई बार परिवार को समझाना पड़ता है। एक नारी को बहुत कुछ सहना पड़ता है, एक नारी को बहुत कुछ करना पड़ता है, होना पड़ता है, झेलना पड़ता है, और उस जीवन में बहुत कुछ कहना भी पड़ता है कई बार। पर एक होता है आवेश में आके कहना, एक होता है कि जब मैं होश में होती हूं उसमें कहना। तो गुस्से का लाना और एक होता है गुस्से में आना। जब आप गुस्से को लाते हैं केवल बच्चों को समझाने के लिए, किसी चीज को समझाने के लिए, तो यू आर कॉन्शियस, आपको पता है कि मैं नाटक भी कर रही हूं और मैं समझा भी रही हूं। वो साक्षी भाव होता है। साक्षी भाव होता है जी बिल्कुल। तो ये जो साक्षी भाव है, उसमें जब आप होते हैं तो आप खुद को खोते नहीं हैं। खुद में होते हैं, आप खुद को खोते नहीं हैं। लेकिन जब आप गुस्से में आते हैं तो अपने को नहीं पता लगता कि मैं कहां पहुंच गई, और लगता ओ माय गॉड, व्हाट आई सेड, I should not have done it, I should not have said it. Then you lose yourself. You lose completely yourself. You lose your identity, you lose your respect. तो उसमें मुझे लगता है गुस्से का आना बुरा नहीं, गुस्से का लाना बुरा नहीं है, गुस्से में आना बुरा है। इसलिए उस गुस्से में जब आप आते हैं, आप जोश भी खो बैठते हैं, आप होश भी खो बैठते हैं। तो होता है जो भी आप कहते हैं फिर वो नुकसान करता है। और फिर जब गुस्सा आता है ना, वो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। होश में जब तक आप रहते हैं, प्यार से आप बहुत कुछ सुलझा लेते हैं, कह लेते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ बोलकर ही कुछ तोड़ा जा सकता है, बहुत कुछ चुप रहकर भी, प्यार से भी, इस अदाओं से भी बहुत कुछ होता है। जहां तोड़ने की नहीं, वहां बहुत कुछ जुड़ जाता है। क्योंकि चुप रहना भी तो एक बोली है। बिल्कुल, भाव ही तो है, बोलना ही तो है जी। बोलते बोलते प्यार हो जाता है, और बोलते बोलते वही प्यार नफरत बन जाता है। इसलिए कुछ ऐसा ना बोलें, कुछ ऐसा ना जोड़ें, कुछ ऐसा ना करें, कुछ ऐसा ना कहें जिससे बहुत टूट जाए बहुत कुछ। जीवन टूटने के लिए नहीं है, बड़ी मुश्किल से जीवन मिलता है। जीवन तो जुड़ने और जोड़ने के लिए है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, कोई बात नहीं, हो सकता है आ जाता है, तो करें क्या उसके लिए? पहली बात तो नो रिएक्शन। उसके लिए 3 काम कर सकते हैं। एक है मेडिटेशन, ध्यान से जुड़ो, और फिर दूसरा है नो रिएक्शन। आप जब गुस्से में आते हैं आप रिएक्ट करते हैं, जब आप होश में होते हैं तो रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। यू कैन बी रिस्पॉन्सिव, यू डोंट हैव टू बी रिएक्टिव। ट्रू। तब आप रिएक्ट करते हैं तो आप एक्ट करना भी भूल जाते हैं कि एक्ट कैसे करना था, मेरा कर्तव्य क्या था, मेरा फर्ज क्या था, वो भी भूल जाते हैं। इसलिए डोंट रिएक्ट बट एक्ट। एंड एक्ट भी कैसे करें? रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड भी कैसे करें? प्यार से करें। बोले भी कैसे? जो काइंड हो, बेनिफिशियल हो, उस तरह से बोले दूसरों के साथ, और ट्रूथ भी हो लेकिन काइंड भी हो। इसलिए हम क्या करें? बोलने में भी बड़ा ध्यान रखें, तोल तोल कर बोलें, प्यार से बोलें, काइंड बोलें, कंपैशनेट बोलें। उसके लिए हम अकड़े नहीं, बल्कि अकड़ ना बढ़ाते हुए अपनी पकड़ बढ़े। और पकड़ तभी बनती है जब आप विनम्र होते हैं, जब आप झुकते हैं। और दूसरी बात, सच्ची बात है, मैंने तो जीवन में देखा है, झुकता तो वो है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे अकड़ते हैं। लदा हुआ पेड़ फलों से झुकता चला जाता है। जीवन में झुकें, जितना झुकेंगे उतना आप और आगे बढ़ेंगे, जड़ों से जुड़े रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन। और फिर भी रिएक्ट कर जाए, रात को सोने से पहले इंट्रोस्पेक्शन, अपनी बैलेंस शीट बनाएं। तो नवरात्रि का पर्व है, हम फास्ट तो करें, लेकिन फास्ट के साथ साथ, उपवास के साथ साथ हम एक बात और भी करें कि मेरी हर रात्रि पर्व बन जाए। हम इतने फास्ट न चलें जीवन में, उस फास्ट में
हम खुद को भी देखें, दूसरों को भी देखें, और तीसरी बात इंट्रोस्पेक्शन में ये ध्यान रखें कि लाइफ केवल अपने लिए नहीं है, लाइफ तो सबके लिए है, अपनों के लिए है। उन अपनों में हम पूरे विश्व को अपना बना लें। तो आज वैसे भी 65% इंडिया इज ए यंग इंडिया, तो इस यंग इंडिया को तंग दिल इंडिया ना बनाएं। बहुत ज़रूरी है अपने दिलों को, अपने दिमागों को खोल के रखें, कोई बैरियर्स ऐसे क्रिएट ना करें। आज ये भारत की नीड है। पर्यावरण को देखें, और वो पर्यावरण हम बाहर तभी देख पाएंगे जब हम भीतर के पर्यावरण को देख पाएंगे। जो भीतर मलिन होगा, मेरी सोच मलिन होगी तो मेरा संसार भी मलिन होगा। सोच अच्छी नहीं है तो मेरा संसार भी सुंदर नहीं बन सकता है। और जब दिल बदलता है ना तो दुनिया बदलती है, और वो दिल जब बदलता है तो सबके लिए बदलता है, सुंदर रीति से बदलता है। फिर मेरा जीवन ही सत्यम शिवम सुंदरम बन जाता है। ये ज़रूरी है। इसलिए इंट्रोस्पेक्शन, मैं भीतर देखूं, मेरी खुद की बैलेंस शीट बनाऊं कि मैं कहाँ खड़ा हूं, वेदर आई एम बिकमिंग बिटर और बेटर, वेदर आई एम इन पीस और इन पीसेस, वेदर आई एम सेट और अपसेट। आज टी सेट है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, सब सेट है, लेकिन लोग अपसेट है क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन हो, इंस्पेक्शन हो, तो जैसे जैसे आप, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़ जाएगा। हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, लेकिन जब तक इंटरनली स्ट्रक्चर नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े इस देश में लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े, ऐसी संस्कृति, ऐसे संस्कार, ऐसे विचार जो कोई दीवार नहीं रखते हैं, जो सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, जो संस्कृति, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं ये सारी भावनाएं कब आती हैं? सुबह सुबह जब हम उठते हैं। आज सवेरे ये जो कार्यक्रम है ना, मुझे बड़ा प्यारा लगा। आज सवेरे कुछ ऐसा सवेरा खिले, कुछ ऐसा सवेरा हमारे जीवन में निखरे जो हमारा जीवन महक जाए। और वो सवेरे की शुरुआत यदि आप इस तरह से करते हैं ना, जैसे आप कर रहे हैं, मैं समझता हूं इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती है।